नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे के विद्रोह का पार्ट 3 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इतिहास सेशन के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक टॉपिक आपको दिया गया है, और यह आपको किससे पढ़ना है तो क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपका थ्योरी क्लासेज है, और पार्ट 3 जो है आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो इसको आप सभी को देख लीजिएगा। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर जो आपको बनाया है वो कौन सा बनाया है, तो हमने आपको यहाँ पर बनाया है, देखिए JCERT जैक के किताब का नोट्स, जो कि राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम में आप देखिएगा तो क्लास 8 में लिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो हम उसी से इस नोट्स को बनाए हुए हैं, जितना भी प्रश्न बने हैं सिर्फ उसी किताब का आपका बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इतना प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से 1857 ईस्वी से अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से रहेगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ, दिल्ली, झांसी या कानपुर, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह था, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ से हुआ था? तो वो आपको मेरठ से शुरुआत हुई, मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको लिखा हुआ है 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, ये मेरठ में हुआ था। याद रखिएगा, प्रश्न आए हुए हैं आपका। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, आपको बताना है, ठीक है। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उसका तात्कालीन कारण क्या था? फर्स्ट है चरबू वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1857 ईस्वी के विद्रोह का सामाजिक कारण भी है, ठीक है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, और एक है आपका तात्कालिक कारण है, और एक सैनिक कारण भी, ठीक है। तो यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण माना जाता है, वो आपको यहाँ पर जो है चर्बी वाले कारतूस का एक नया राइफल जो आया, उस चर्बी वाले कारतूस में लोगों ने क्या किया, भ्रम फैला दिया कि चर्बी वाले कारतूस में, जिसमें कारतूस को खींचा जाता है, उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी होती है, ठीक है। तो यही गाय एवं सुअर की चर्बी होने के कारण जैसा लोगों को पता चला, तो इसमें बहुत से सैनिक जो थे इसका विरोध करने लगे। तो तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग ही माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कुछ आपको पॉइंट दिया गया है। 1857 ईस्वी के क्रांति को कौन कौन नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1857 ईस्वी क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसी को हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, और इससे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है? तो 1857 ईस्वी क्रांति को। सैनिक विद्रोह के किस नाम से किस क्रांति को जाना जाता है? तो 1857 ईस्वी क्रांति को। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 34वीं इनेटिव यहाँ पर फैक्ट्री थी, उसमें बहुत ढेरों सारे सिपाही थे, ठीक है, लेकिन किसी ने सबने विरोध नहीं किया।
वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। ठीक है, तो वो सिपाही का नाम था मंगल पांडे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर मंगल पांडे के बारे में कुछ हमने आपको नोट्स बना दिया है, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ प्रश्न एग्जाम में निकल के आ जाते हैं। ठीक है, मंगल पांडे ने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था, याद रखिएगा। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी की दोपहर को बैरकपुर में मंगल पांडे का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ चरम पर था। उन्होंने परेड मैदान पर ही मेजर झुरसन, ये किसको है? मेजर झुरसन को गोली मार दी तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से काट दिया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को काट दिया। अब यहाँ पर काट दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वे किस फैक्ट्री से संबंधित हैं? ठीक है, 34वीं नेटिव फैक्ट्री, 19वीं नेटिव फैक्ट्री, 22वीं नेटिव फैक्ट्री या 38वीं नेटिव फैक्ट्री। ठीक है, तो ये 34वीं आर्मी नेटिव फैक्ट्री से जुड़े थे, 34वां से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? ठीक है, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मी ने, मंगल पांडे ने। सबसे पहले जो सैनिक विद्रोह हुआ तत्कालीन कारण उसका क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करना। सबसे पहले किसने इनकार किया? मंगल पांडे ने। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको फांसी दिया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया था। इसके बाद इस विद्रोह और भड़क उठा था। ठीक है, तो सबसे पहले किसको फांसी दिया गया? तो मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, देखिए मंगल पांडे याद रखिएगा, उन्होंने ही प्रथम बार चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ही प्रथम बार बलिदान दिया था। ठीक है, और अगला है, इन्होंने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था। इन्होंने ही मारो फिरंगी का नारा दिया था, और इन्होंने ही बैरकपुर छावनी के नेटिव 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। ठीक है, तो ये मंगल पांडे से जुड़े हुई चीज़ याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ दिया जाता है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्दा या अहल्या। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। चलिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कभी आया है आपके एग्जाम में। इनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी भारत में जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई जो थे उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। 19 नवंबर 1828 ईस्वी वाराणसी भारत में जन्म हुआ था। इनका निधन कब हो गया? तो जून 1858 ईस्वी में, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्वालियर भारत में हुआ था। इनके किनकी जीवन संगिनी थी ये? तो झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी थी। किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई पत्नी, तो झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव नेवालकर की पत्नी थी। इनके 2 संतान थे, दामोदर राव और आनंद राव। ये दोनों दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मार दिया? लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मार दिया? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कोई नहीं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट झुरसन को यहाँ पर 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर था। उन्होंने परेड के मैदान में ही लेफ्टिनेंट झुरसन को गोली मार दी, और जो मेजर थे उनको बाघ को क्या किए? तो काट दिए थे। ठीक है, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले किसको, लेफ्टिनेंट झुरसन को किसने गोली मारा? तो मंगल पांडे ने गोली मारा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से लिख दिए हैं, हम आपको नोट बना दिए हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर जो मुर्शिदाबाद के नज़दीक पड़ता है छावनी में, मंगल पांडे ने नए कारतूस के उपयोग से खिलाफ अपने साथियों को विद्रोह का आह्वान करते हुए लेफ्टिनेंट झुरसन को गोली मार दिया था, और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया गोली मारने के बाद, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। इसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह और ही भड़क उठा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ?
1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 8 मई 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी, 29 मार्च 1857 ईस्वी, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये आपको क्या हुआ? तो यहाँ पर मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी चढ़ाने के बाद यह बात सैनिकों में आग की तरफ फैल गई और उन्होंने क्या किया? 10 मई 1857 ईस्वी को युद्ध का शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों ने भारत का सम्राट किसको घोषित किया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, बहादुर शाह जफर, यह सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। अब दिल्ली पर कब्जा हुआ तो वहाँ उस समय कौन थे राजा? तो बहादुर शाह जफर थे। इनसे इन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि आप सभी को भेज करके 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के लिए गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने इनका सहायता किया और क्या किया? सभी मुखियाओं, सभी उच्च वर्ग के लोगों को पत्र लिख करके अवगत किया कि यहाँ पर जो 1857 ईस्वी का विद्रोह चल रहा है उसमें आप सभी कोई भाग लें। ठीक है, तो इसलिए बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था सैनिकों के तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ और यह विद्रोह जब 11 मई दिल्ली पहुंचा तब सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है, अपना सम्राट घोषित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिक असंतोष का कारण क्या था? 1857 ईस्वी विद्रोह में सैनिकों में असंतोष था, इसका कारण क्या था? पहला, अंग्रेज सैनिक की तुलना में भारतीय सैनिक को कम वेतन तथा सुविधाएं प्राप्त होना। बिल्कुल सही ये चीज़ है कि ये अंग्रेज़ों की तरफ से किया गया था। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। ये भी सही है कि सेना के उच्च पद पर केवल अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाने लगा। कंपनी के सैनिकों को देश या विदेश कहीं भी समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाना, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है कि विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1857 ईस्वी, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला देखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? देखिए ये जो नेतृत्व है, यह नेतृत्व याद रख लीजिएगा। सभी नेतृत्व को हमने इसमें करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है और बाकी कुछ नेतृत्व को आपको पार्ट 2 में दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से है। नेतृत्व से एक प्रश्न रहता है, आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, प्रश्न बहुत कम पढ़िए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल JCERT राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम मिलेगा, इसलिए राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही पढ़िएगा आप सभी को। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर जा रहे हैं बस धोखा खा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना को देख लीजिएगा, उससे आपको पासिंग मार्क्स अवश्य रहेगा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसके लिए ट्रिक थोड़ा सा बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा। क्या है? दिव्या कानपूर्णा लखबे, दिव्या कानपूर्णा लखबे। ये दिव्या कानपूर्णा लखबे से 3 प्रश्न आपको निकल कर रहा है। देखिए दिव्या में दी से है दिल्ली और बेयस हो जाएगा बख्त खां या बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर तो कानपुर हो गया और नास हो जाएगा, देखिए नाना साहब एवं तात्या टोपे हम लोग कहते हैं। ठीक है, लखबे में लख से देखिए लखनऊ है और बे से देखिए बेगम हजरत महल है। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया दिल्ली में से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर या बख्त खां ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से कौन किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। ये 3 टॉपिक याद हो गया और तीनों से एक प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या कोई नहीं। ठीक है,
तो हमने अभी क्या बताया था, दिव्या, क्या हमने लिखा था, दिव्या कानपूर्णा, दिव्या कानपूर्णा लखवे, यानी दिव्या में दी से दिल्ली और यहाँ से वक्त खा या बहादुर शाह जफर। कानपूर्णा तो कानपुर और ना से नाना साहेब एवं तात्या टोपे याद रखते हैं, ठीक है। और लखवे, लखवे में लख से है लखनऊ और बे से है बेगम हजरत महल, तो लखनऊ का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपूर्णा नेतृत्व कानपुर से नाना साहेब ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा ना, लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से, ठीक है। तो अभी आप लोग देखे थे लखवे, क्या लिखा हुआ था लखवे, तो लख से लखनऊ और बे से बेगम हजरत महल, ठीक है। तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है लखवे लखनऊ बे से बेगम हजरत महल, दिव्या कानपुरना लखवे, ये ट्रिक है जिसमें बहुत कुछ बन जाता है आपको। झांसी से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, बेगम हजरत महल या कोई नहीं, ठीक है। तो झांसी से कौन 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक है, झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह, ठीक है। झारखंड में झा से देखिए झांसी और र से है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी से कौन नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई। इलाली, इला से इलाहाबाद और ली से लिकायत अली, यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया, लिकायत अली, ठीक है। अब जगदीश, जगदीश का मतलब जगदीशपुर बिहार है, और बिहार से किसने किया, कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, वीर कुंवर सिंह या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेगम हजरत महल, ठीक है। तो देखिए अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, झारखंड, क्या पढ़ा था, झारखंड को इलाली, झारखंड को इलाली जगदीश सिंह, ठीक है। जगदीश में जगदीशपुर, ये जगदीशपुर का है बिहार, और सिंह से कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। अगला है, बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान या कोई नहीं, ठीक है। तो बरेली से कौन किया था, खान बहादुर खान ने किया था। इसका देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान, तो बरेली से बरेली हो गया, खान से खान बहादुर खान हो गया। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया, खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, राइट आंसर सी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ब्रिटिश लेखक, ईसाई मशीनरी, विनायक दामोदर सावरकर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं, उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे, और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्व करता छापामार युद्ध चलाते रहे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर छापामार युद्ध कौन चला रहे थे, तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे, ठीक है। छापामार युद्ध कौन चला रहे थे, छिप करके जंगलों में, तात्या टोपे जी चला रहे थे। तात्या टोपे देखिए मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था, उस समय वहाँ का जो था अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल उसमें कौन था, लॉर्ड कैनिंग था ना। लेकिन जब यहाँ पर समाप्ति हुआ था 1858 ईस्वी के पारित कानून में, यहाँ पर जो था गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया, वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय किया गया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया।
इसलिए प्रथम ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, देखिए 1800 यहाँ पर लिख दिया हम नीचे आपको। 1858 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। अतः अंतिम गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही वायसराय पद किए जाने पर फिर वह वायसराय भी बन गए, इसलिए उनको प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस नेतृत्वकर्ता का लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह के कौन सा नेतृत्वकर्ता लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली थी? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कोई नहीं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पर युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की थी 1857 ईस्वी के विद्रोह में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के डर से कौन कौन नेपाल भाग गए? नाना साहब और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और कोई नहीं। ठीक है, तो नाना साहब और बेगम हजरत महल जो थे वो नेपाल भाग गए थे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे मध्य एशिया के जंगलों में छापामारी चला रहे थे। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर क्या था? तो सजा दे दिया गया था, जिनका मौत हो गया। तो बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया था, जहां नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया था। ठीक है, जेल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों असफल रहा? जो 1857 ईस्वी विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था? विद्रोहियों के पास हथियार और गोला बारूद सीमित मात्रा में थे। विद्रोहियों के पास संचार और केंद्रीय सत्ता की कमी थे। व्यापारियों और कई स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। और यहाँ पर सभी ये 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहने का सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यानी ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत कब हुआ? जिस तरह से आपको बिहार में हुआ, आपको लखनऊ में हुआ, आपको दिल्ली में हुआ, उसी तरह से झारखंड में भी 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वह कब हुआ था? तो आपका हो गया था 12 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ शुरुआत हुआ था 12 जून 1857। सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई? तो आपने देखा यहाँ पर जो है लखनऊ में भी 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व हुआ, दिल्ली में भी 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व हुआ। उसी तरह से आपके झारखंड के किस जिला में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी? सबसे पहले हजारीबाग, देवघर, धनबाद या बोकारो। राइट आंसर है हजारीबाग। देखिए इसका नोट्स बना दिए हैं हम आपके लिए। देखिए सर्वप्रथम झारखंड के हजारीबाग जिला में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। और अभी देखिएगा वर्तमान में, तो वर्तमान में यह जो जिला है वो देवघर के रोहिणी गांव में है। ठीक है, तो सर्वप्रथम झारखंड के किस जिला? हजारीबाग में। वर्तमान में देवघर का रोहिणी गांव में यह पड़ता है। झारखंड में अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया? ठीक है, झारखंड में जो अंग्रेज अधिकारी थे नॉर्मन लेस्ली, उसको किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था? अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून या सभी? देखिए अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून ये तीनों ने मिल करके, यानी राइट आंसर डी इसका सभी तीनों ने मिल करके अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की गोली मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, देखिए इसका नोट्स नीचे आपको दिया हुआ है। ये तीनों जो नाम आप देख रहे थे, ये तीनों अंग्रेजी सेना में घुड़सवार सैनिक थे। अंग्रेज ने उन तीनों सैनिकों को पकड़कर रोहिणी गांव में ही सरेआम फांसी दे दिया। ठीक है, ये सलामत अली और हारून जो थे वो अंग्रेजी सेना में क्या थे? घुड़सवार सैनिक थे, और उन्होंने ही गोली मार दिया। पता चलते ही अंग्रेज ने उन तीनों सैनिक को पकड़कर रोहिणी गांव में ही सरेआम फांसी दे दिया था। ठीक है, 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चुट्टू पाली घाटी में शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? चुट्टूपाली घाटी में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? माधो सिंह, नादिर अली, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो माधो सिंह और नादिर अली खां ये दोनों उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो चुट्टूपाली घाटी में आपका आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नादिर अली खां को जयमंगल पांडे के साथ
4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास फांसी दे दिया गया था। नीलांबर पीताम्बर किस जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? आपको बताना है कि नीलांबर पीताम्बर जो है वो किस जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? पलामू, धनबाद, देवघर या साहिबगंज। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर जो है आपके पलामू जिला के स्वतंत्रता सेनानी थे आपके। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में यह अहम भूमिका निभाई। ठीक है, अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी दे दिया गया। रांची के डोरंडा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रांची के डोरंडा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयमंगल पांडे, सलामत अली, अमानत अली या कोई नहीं। ठीक है, तो रांची के डोरंडा में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो है आपका जय मंगल पांडे कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना हुआ है। 2 अगस्त 1857 ईस्वी को रांची के डोरंडा छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। डोरंडा में जयमंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठीक है, देखिए इसीलिए आपको यहाँ पर जो है कभी कभी कमेंट आप लोग का आता है कि सर झारखंड का जीके अलग से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है। देखिए आप जितना भी JCERT किताब को पढ़िएगा उसमें देखिएगा बीच बीच में वहाँ से झारखंड का पूरा चीज़ इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप JCERT किताब को जब नोट्स लेकर के PDF लेकर के आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से झारखंड आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, झारखंड जीके अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सारे प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले किसको फांसी दिया गया था? नीलांबर पीताम्बर को, जयमंगल पांडे को, गणपत राय को या सभी को? ठीक है, तो सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले यहाँ पर जो फांसी दिया गया था वो आपको जय मंगल पांडे को दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स 1857 ईस्वी की क्रांति में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास क्रांतिकारी जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जय मंगल पांडे को। चतरा में जयमंगल पांडे, नादिर अली शाह कब शहीद हुए? 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी, 8 जनवरी 1858 ईस्वी। ठीक है, तो चतरा में जयमंगल पांडे, नादिर अली शाह कब शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, छोटा नागपुर में सबसे पहले शहीद हुए थे। चुट्टू पालू उर्मांझी रांची में शेख भिखारी एवं उमाराव सिंह कब शहीद हुए? 8 जनवरी 1858, 4 अक्टूबर 1857, 16 अप्रैल 1858 या 21 अप्रैल 1858। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1858 ईस्वी को शहीद हुए थे। रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कब शहीद हुए? 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी, 21 अप्रैल 1800 या कोई नहीं। ठीक है, तो रांची में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था। रांची में पांडे गणपत राय कब शहीद हुए? 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो रांची में पांडे गणपत राय कब शहीद हुए? तो 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को शहीद हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह से आपको यहाँ पर जो है हमने 3 पार्ट बनाया है। एक है आपका पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2 और तीसरा है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को जब आप देख लेंगे तो यहाँ से आपका 1857 ईस्वी की क्रांति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 ईस्वी क्रांति आप देख लीजिएगा, यह आपका हिस्ट्री टॉपिक बना हुआ है और यह क्लास 8 के सेशन में है। यहाँ से ज़रूर आप देख करके जाइएगा और JCERT जैक का PDF परीक्षा में जाने से पहले पढ़ करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ कम प्रश्न है और यहाँ से 100% आने की आपको गारंटी है। तो आप सभी अवश्य ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।